जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल सब बढ़िया। आप सभी के बीच में ओम सर उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर, जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लॉन्च करी गई है। आइए उस पर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि ये जो योजना है ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए क्या क्या कार्य करने वाली है। देखिए, ये जो योजना है इसका नाम है आपका क्या? इस योजना का नाम है बीमा सखी योजना। ये क्या है? बीमा सखी योजना आपका है। ये क्या किया गया कि आपके जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके द्वारा क्या किया गया कि सोमवार 11 दिसंबर को हरियाणा से इस बीमा सखी योजना को क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है। कहाँ से? हरियाणा से बीमा सखी योजना को लॉन्च किया जाता है। इसमें क्या होता है? एलआईसी यानी कि लाइफ, आपका जो एलआईसी है, एलआईसी बीमा योजना के तहत जो है इसको क्या कहा जा रहा है? एलआईसी की बीमा सखी योजना। इसे क्या कहा जाएगा? एलआईसी की बीमा सखी योजना का देखा जाए जो मकसद है वो हमारी आधी आबादी यानी कि जो महिलाओं हैं, महिलाओं को खास तौर पे क्या, महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा? महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, बीमा से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करी जाएगी। ठीक है, तो ये जो बीमा सखी योजना है ये क्या कर रहा है? जो आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी है, इस एलआईसी के द्वारा इस योजना में देखा जाए तो 18 से 70 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये है योजना। और वो क्या होना चाहिए? 10वीं पास होना चाहिए। अगर अहर्ता की बात करी जाए तो क्या होना चाहिए कि 18 से 70 वर्ष साल की इनकी उम्र होनी चाहिए और ये 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, इन्हें क्या किया जाएगा? पहले 3 साल का क्या दिया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें 3 साल की पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनकी वित्तीय जो वित्तीय समझ है उसे क्या किया जाएगा? बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें बीमा की अहमियत के बारे में समझाने का तरीका बताया जाएगा। देखिए, इसमें होने क्या वाला है कि जो महिलाएं हैं वो 18 से 70 साल की होनी चाहिए और वो 10वीं पास होनी चाहिए। उन्हें 3 साल तक क्या किया जाएगा? जो है एलआईसी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी, वित्तीय समझ उनकी बढ़ाया जाएगा और जो बीमा है उसकी अहमियत को समझाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, इसमें क्या है कि इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान देखा जाए तो महिलाओं को कुछ पैसे भी मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर फिक्स नहीं है कि महिलाओं को क्या मिलेगा, कितना धनराशि मिलेगा। बताया जा रहा है कि महिलाओं को क्या, कुछ पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, इस ट्रेनिंग के बाद क्या होगा? महिलाएं एलआईसी बीमा के एजेंट के रूप में काम करेंगी। क्या करेंगी? जो महिलाएं हैं वो एलआईसी बीमा एजेंट के रूप में काम करेंगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? वहीं बीए पास जो है बीए पास वाली जो महिलाएं हैं उन्हें बीमा सखियों का विकास अधिकारी यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर बनने का भी मौका दिया जाएगा। यानी कि जो जिनका देखा जाए ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, जिनका एजुकेशन हायर एजुकेशन है, उन्हें क्या किया जाएगा? इस तरीके का मौका दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या होता है? जो बीमा सखी योजना है वो केवल और केवल किसके लिए है? सिर्फ महिलाओं के लिए। इसीलिए कहा गया आधी आबादी यानी कि आधी आबादी जो महिलाओं की है उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्या किया जाएगा? इसका आवेदन वो कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या, वो मैट्रिक पास होनी चाहिए, नहीं 10वीं पास होना चाहिए, 10वीं का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखा जाए उनका जो आयु है वो 18 से 70 साल की महिलाएं क्या कर सकती हैं? इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 3 साल की ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद इन्हें क्या किया जाएगा? एजेंट के रूप में ये काम करेंगी। बात समझ में आ गई? इसके बाद देखिए, जो बीमा सखी योजना है उसके तहत इन्हें 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद क्या किया जाएगा? इन्हें एलआईसी एजेंट के तौर पे नियुक्त हो सकती हैं। यहाँ पर लिखा है हो सकती हैं, ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें परमानेंटली कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो एलआईसी की ये रेगुलर कर्मचारी नहीं रहेंगे। देखिए, जो मेन बात निकल कर आ रही है उसे समझने का प्रयास करिए। ये रेगुलर कर्मचारी के रूप में काम नहीं करेंगी। उन्हें जो है क्या मिलेगा? ना तो उन्हें नियमित कर्मचारियों वाला लाभ मिलेगा। जो एलआईसी के नियमित कर्मचारी हैं उनके जो उन्हें लाभ दिया जाता है वो सारे लाभ इन महिलाओं को नहीं दिया जाएगा, ना ही वो नियमित कर्मचारी के रूप में काम करेंगी। ठीक है, अब एलआईसी की जो बीमा सखी है एमसीए योजना के तहत जो है क्या होगा? इसमें चयनित महिलाएं जो हैं वो हर साल कुछ ना कुछ क्या करेंगी? विशेष परफॉर्मेंस करेंगी। जो अगर विशेष परफॉर्मेंस को पूरा करती हैं और उसे क्या करना होगा? एलआईसी द्वारा कुछ विशेष परफॉर्मेंस बताया जाएगा, उसे आपको पूरा करना होगा। और इन्हें योजना की जो सफलता और प्रतिभागियों की तरक्की को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाएगा? कुछ मानक निर्धारित किए जाएंगे। उस मानक निर्धारित को क्या करना पड़ेगा? आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आइए देखते हैं। इसके बाद बीमा सखी योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को क्या होगा? 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कुल 2 लाख रुपए से अधिक मिलेंगे। यहाँ पर फिक्स नहीं है कि कितना मंथली मिलेगा, क्या कैसे है लगभग। तो देखा जाए तो अगर इसमें जो पहले साल इन्हें 7,000 रुपये,
दूसरे साल इन्हें 6,000 रुपये और तीसरे साल इन्हें 5,000 रुपये महीना मिलने लगेगा। इसमें ना इन्हें कोई बोनस और कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, केवल क्या, पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000, 5,000 इस तरीके से, और इन्हें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। इसके लिए शर्त रहेगी कि महिला जो भी पॉलिसी बेचेंगी, क्या यहाँ पे पॉलिसी बेचने का बात किया जा रहा है कि महिलाएं जो भी पॉलिसी बेचेंगी उसमें से 65% अगले साल आखिरी तक सक्रिय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिन्हें पॉलिसी बेच दे रहे हैं वो सक्रिय नहीं है, बस केवल पॉलिसी खरीद ली है। इनका मतलब जानते हैं क्या होगा कि अगर किसी महिला ने 100 लोगों को पॉलिसी बेचा है तो उसमें से 65 लोग साल के अंत तक प्रभावी होना चाहिए, यानी कि वो कार्य करते हुए दिखाई देना चाहिए। इनका मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि एजेंट न सिर्फ पॉलिसी बेचते हैं बल्कि उन्हें बनाए रखने के लिए भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब अगर आपको क्या करना है कि इसका फॉर्म भरना है तो ये इसकी आपका ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, इस पे जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना सारा डाटा बायोडाटा वगैरह दे के क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो महिला कल्याण द्वारा संचालित कुछ कार्यक्रम योजनाएं होते हैं उन पे भी थोड़ा सा नज़र बना लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो सारी चीज़ें बताई जा रही है इसका मेन उद्देश्य है कि आपके करंट से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ना कि मैं इस योजना का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। योजना का डिटेल तो खैर आप जान ही जा रहे हैं, लेकिन मेन मकसद हमारा ये है कि हमें क्या करना है, करंट की चीज़ों को समझने का प्रयास करना, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम में इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सखी बीमा योजना कब लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया, इस सारे चीज़ों पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। बाकी जितने भी करंट की चीज़ें होंगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। हाँ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए थोड़ा सा नज़र यहाँ पे भी बना लेते हैं कि जो है पति की मृत्यु उपरांत आपको निराश्रित महिला पेंशन योजना भी दी जाती है, मुख्यमंत्री सुकन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वृद्ध महिला आश्रम, राजकीय महिला शरण, ये चीज़ें क्या है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में चलाई जा रही हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका शक्ति सदन हो गया, 35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार, पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला को की पुत्री विवाह हेतु अनुदान योजना, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना, आपका दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजना, सखी निवास, निराश्रित महिलाओं के लिए 1,000 बेड का जो है कृष्णा कुटीर सदन। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या है, महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में चलाया जा रहा है। अगर इनसे संबंधित आप कुछ भी हैं तो क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये सारे जो डेटा हैं क्या है, महिला कल्याण द्वारा संचालित कार्यक्रम और योजना है, इसके तहत महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उनका पूरा का पूरा सहयोग किया जा रहा है। ये सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए ही चलाए जाते हैं। अब ये जो बीमा सखी योजना का मेन मुद्दा निकल कर आता है, ये मुद्दा हमारा जानने का इतना ही है कि हमें इस करंट की चीज़ों से अवेयर रहना, ठीक है, क्योंकि आने वाले हर आगामी एग्जामों में इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये जो है, ये जो इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बीमा सखी योजना किस तरीके से काम करेगा। तो काम करने का बात इतना ही है कि आपको यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इतना होगा कि आप क्या है कि इस बीमा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बीमा क्या होता है, कैसे होता है, महिलाओं को इस फील्ड में उसकी अहमियत क्या होती है, कैसे कार्य किया जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। ये किसके साथ, जो आपका LIC है, LIC के साथ मिलकर काम ये किया जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो ये थी आपके लिए बीमा सखी संबंधित जानकारियाँ, और कुछ थी आपके जो महिलाओं के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है वो सारी योजनाएं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ये चीज़ें आप इसे समझने का प्रयास करिए और अपने लोगों तक भी पहुंचाइए कि हाँ, आपके करंट में, आपके इस वर्तमान समय में ऐसी ऐसी योजनाएं आ रही हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें हमारे ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर, जो कि आपका ऑल्फस एकेडमी के नाम से है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी वीडियो को तो लाइक करना ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।